कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 में जो आप लोगों का होने वाला है, कल यानी कि 19 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर के बीच में, ठीक है? तो जिनका भी पेपर यहाँ पे होने वाला है, वो इस क्लास को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कराने वाला हूँ 50 जो है कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको करने के बाद से जो आप लोगों का 10 नंबर है, वो बिल्कुल ही कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। तो अगर आप इस बार जो है अ क्या बोलते हैं बिहार जीविका का अगर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको कंप्यूटर में ये 10 नंबर कहीं पर भी ना जाए, इसके लिए तो बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ईज़ी है। और अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, तो आप ये 10 नंबर कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। तो बिल्कुल ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को जो है बिल्कुल अंत तक देखना और फटाफट से ये पचासों प्रश्न को हम लोग कर लेंगे आपके 10 से 15 मिनट में, ठीक है? तो चलिएगा, फटाफट से आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी अब तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जो है आप मेरे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके के जो है क्लास हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते रहते हैं जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा। और कल जो है आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो कल कैसा प्रश्न आएगा, उसका भी हम लोग एनालिसिस इसी चैनल पे करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उसी तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। तो फटाफट से पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्लॉटर कौन-सा जो है ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट ऑफ आदि को जो है अ, हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है? बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लॉटर कौन सा ऐसा जो है आउटपुट डिवाइस है जो अ, चार्ट ग्राफ आदि को जो है हार्ड कॉपी पर प्रिंट करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे आउटपुट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वह कौन सा ऐसा जो है आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर जो है आउटपुट को जो है प्रदर्शित करता है? तो टीवी जैसे आउटपुट को जो है जो है प्रदर्शित करता है? तो ये तो मॉनिटर करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन-सा प्लॉटर का जो है प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सा जो है प्लॉटर का प्रकार नहीं है? फटाफट से बताएँगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि फ्लैट बेड प्लाटर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। फटाफट से रिवीजन करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए जितना हो सके फास्ट से जो है रिवीजन करेंगे। वे कौन से जो है उपकरण हैं जिनके द्वारा जो है कंप्यूटर से प्राप्त परिमाणों को जो है प्राप्त किया जाता है? वह कौन-सा उपकरण है जिसके द्वारा जो है कंप्यूटर से प्राप्त जो है परिमाणों को प्राप्त किया जाता है? तो हम लोगों को बताना है कि ये तो होता है आउटपुट जो है डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आउटपुट डिवाइस का जो उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सा जो है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोग बताएँगे क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि इनमें जो है कोई नहीं, ठीक है? आउटपुट डिवाइस का कोई भी उदाहरण नहीं है, इनपुट का ही है, मॉनिटर इनपुट का, प्रोजेक्टर होता है और प्लॉटर होता है, ये सभी के सभी इनपुट का है। आउटपुट का यहाँ पे कीबोर्ड है, ऑप्शन नंबर डी। ये पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो आउटपुट का जो है उदाहरण कौन नहीं है? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है आउटपुट का डिवाइस नहीं है, ये इनपुट का है, ठीक है? इनपुट का होता है कीबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि वह कौन-सी ऐसी जो है तकनीकी है, जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर और नंबर को जो है पढ़ने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर सभी लोग बताएँगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिनने बताया है ऑप्टिकल कैरेक्टर स्कैनिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से बताएँगे कि वह कौन-सा एक जो है ऑफ़लाइन डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को
कागज पर जो है छापता है तथा जो है कागज पर आउटपुट को जो है प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताएंगे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7वें का जो है राइट उत्तर यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रिंटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वह ऐसा कौन से जो है डिवाइस है जिसके द्वारा जो है हम अपने डाटा या निर्देशों को जो है कंप्यूटर में इनपुट करा देते हैं? वह कौन सा डिवाइस है जिसके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशक को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि इनपुट डिवाइस, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इनपुट के द्वारा कंप्यूटर में हम लोग इनपुट करा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है OCR का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? OCR का जो है प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है 9, 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा, हम लोगों को बताना है कि जो है एक विशेष प्रकार के चिन्ह एवं जो है अक्षर को पढ़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि MICR का जो है प्रयोग किस लिए जो है किया जाता है? MICR का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है चुंबक स्याही के जो है कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि OMR का जो है फुल फॉर्म, OMR का फुल फॉर्म बताएंगे सभी लोग। OMR का फुल फॉर्म क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और बात किया जाए 12वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है ऑप्टिकल कैरेक्टर एस्केनिक्सन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है मॉनिटर और प्रिंटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि MICR का जो है फुल फॉर्म, MIC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर स्कैनिंग नहीं होगा, यहाँ पे रीडर होगा। आर से क्या हो जाएगा? यहाँ पे रीडर कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न की ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली जो है माउस तकनीक कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राइट क्लिनिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने है कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रविष्ट कराने की सर्वाधिक जो है सामान्य पद्धति क्या है? तो जिन्होंने भी बताया है 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कीबोर्ड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? 17वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि कंप्यूटर की समस्त जो है सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग बताएंगे मॉनिटर का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या बनाते हैं? आउटपुट डिवाइस क्या बनाते हैं? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि डाटा देखना या जो है प्रिंट करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डॉक्यूमेंट की जो है हाई कॉपी किसके द्वारा जो है तैयार की जाती है? डॉक्यूमेंट की हाई कॉपी किसके द्वारा जो है तैयार किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट से 19वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया प्रिंटर द्वारा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का जो है माउस है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्रकार का माउस है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। फटाफट से देख रहे हैं आप लोग कि फटाफट से आप लोगों का रिवीजन कर आ रहे हैं, ठीक है? तो मैकेनिकल जो है जनरल तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का जो है माउस है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? ये तो हम लोगों ने अभी कर लिया है। स्कैनर क्या स्कैन करता है? स्कैनर क्या स्कैन करता है? क्वेश्चन नंबर 21। देखिए फटाफट से क्लास से चल रहा है, आप एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि पिक्चर व टेस्ट दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्न में से किसमें जो है प्रिंटिंग हेड और जो है कागज का संपर्क होता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज का जो है संपर्क होता है? तो जिन्होंने बताया है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि लाइन प्रिंटर तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान किससे है? कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान किससे है? तो 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट है तो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये होता है प्रिंटेड आउटपुट। ये क्या होता है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट। ऑप्शन नंबर जो है आपका जो है सी राइट उत्तर था। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउस का आविष्कार कब हुआ था? माउस का आविष्कार कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि माउस का आविष्कार 1952 में हुआ था तो बिल्कुल ही आप राइट उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि CTRL शिफ्ट तथा ALT क्या कहते हैं? तो ये आप लोगों को बताना है कि ये एक प्रकार के मॉडिफायर की होते हैं, एक प्रकार के मॉडिफायर की होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि DPI दर्शाता है, DPI दर्शाता है, क्या दर्शाता है DPI? ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है डाटा पर इंच तो बिल्कुल राइट उत्तर है डाटा पे इंच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ जो है कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? किसी विशेष कार्य को जो है संपादित करने के लिए कौन से बटन किसी दूसरे बटन के साथ जो है संपादित कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है कंट्रोल को तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऑब्जेक्टर की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस तकनीक है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है कि राइट क्लिक तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का जो है प्राथमिक उद्योग करता है? तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा बैंक, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर का समस्त सूचनाएं या माउस देखने के लिए किस आउटपुट का प्रयोग किया जाता है, किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे मॉनिटर उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होता है? बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 32वें का तो जिन्होंने बताया यहाँ पे सेमीकंडक्टर लेजर तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट का जो है एक माध्यम है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक आउटपुट का माध्यम है? क्वेश्चन नंबर आपके 33वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है प्रिंटर तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट युक्ति नहीं है। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। 34वें नंबर प्रश्न किया जाएगा डिजिटल जो है कैमरा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली जो है इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन जो है आजकल सबसे अधिक जो है प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट की बात की जाए तो जिनने बताया है माउस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है कि सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला जो है माउस से ही डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि वॉइस डाटा को जो है शब्दों में बदलकर उसे जो है डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है 36वें नंबर प्रश्न का कि स्पीकर रिकग्निक्स सॉफ्टवेयर वॉइस डाटा को जो है शब्द में बदल देता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। इसमें कौन जो है आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों होता है। ये प्रश्न आप लोगों से 37वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है। तो जिन्हें बता है माइक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या जो है विशेषता है। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा जो है इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि पहला कंप्यूटर माउस किससे बना था। पहला कंप्यूटर माउस किससे बना था, क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की यहाँ पे कोशिश की है कि जो है डगल्स एक्चुलर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि एक समांतर पोर्ट अधिकतर किसमें जो है इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन आपके सामने है 40वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है मुद्रक या जो है प्रिंटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि इनमें से कौन सा जो है प्लाइट और ड्रा डिवाइस है। इनमें से कौन सा प्लाइट और ड्रा डिवाइस है। 41वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है माउस, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रयोग जो है हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट तथा जो है ग्राफिकल इमेज को जो है डिजिटल रूप से बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में जो है स्टोर किया जा सके। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है स्कैनर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस समूह के किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किस में जो है आउटपुट डिवाइस है, तो हमें बताना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये स्कैनर इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है। तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि ट्रैक बाल किसका उदाहरण है। ट्रैक बाल किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 44वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है कि जो है प्रोग्रामिंग डिवाइस, तो बिल्कुल राइट उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि ट्रैक बाल किसका उदाहरण है। ये तो अभी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग डिवाइस बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड प्लाइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। किसको लाई जाती है, तो जिनने बताया है 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कीबोर्ड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि माउस में बाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। माउस के बाएं पर जो है क्लिक करने पर क्या दिखाई देता है, तो जिनने बताया है यहाँ पे कि दाई तरफ होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि कर्कश की जो है मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग करते हैं। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है आपका
जिन्होंने बताया है यहाँ पे आपका एस एस्केप तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है। 1 मिनट यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, डिलीट करना है ना? यहाँ पे जो है आपका पूछा गया है डिलीट तो बैकस्पेस होता है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि माउस के दो जो है मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का जो है प्रयोग किया जाता है। तो व्हील का जो प्रयोग होता है ये तो हम लोग करते हैं किसके लिए, पेज को जो है स्क्रॉल करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कीबोर्ड पर जो है स्थित किन कुंजियों में जो है नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है। तो ये तो किया जा सकता है आपका किस पे, न्यूमेरिकल पैड पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास डेली ही इसी टाइम में प्रोवाइड होता रहेगा। तो मिलते हैं बहुत बेहतरीन एक क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।